हांगकांग सेंट्रल के ट्राम वीडियो के पहले मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ अपने वीडियो के थ्रू। ई पास से रिलेटेड कोविड-19 या जिसको हम कोरोना वायरस के नाम से भी जानते हैं, जिसने लास्ट बहुत दिनों से दुनिया भर में कहर मचा के रखा हुआ है। उसके कारण इंडिया भी लास्ट 60 दिनों से बंद है। लॉकडाउन 4.0 कुछ दिन पहले अभी चालू हुआ, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने लॉकडाउन 4.0 के साथ ही रिस्ट्रिक्टेड तरीके से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की परमिशन अलाउ करी हुई है ई पास लेके। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता है कि ई पास कैसे लिया जाता है और कैसे ट्रैवल करा जा सकता है। ये मैंने ऑब्जर्व करा, इसलिए मुझे लगा कि एक छोटा सा वीडियो, जस्ट अ काइंड ऑफ टू मेक पीपल अवेयर कि किस तरह ई पास के लिए अप्लाई करा जा सकता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, कहाँ से कहाँ कैसे ट्रैवल किया जा सकता है, एक मुझे बनाना चाहिए। तो इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि अभी मैं अपने होम टाउन नरसिंहपुर में हूँ, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो ई पास की जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा वो मध्य प्रदेश में कैसे ई पास इशू होता है उसे करेगी मेरे वीडियो में। तो एक्चुअली 3 कैटेगरी से एमपी में ई पास इशू किया जाता है। पहली कैटेगरी, अगर आप किसी दूसरे स्टेट से मध्य प्रदेश में आते हैं वो। दूसरी कैटेगरी है आप एमपी के अंदर ही ट्रैवल करते हैं एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट। और तीसरी कैटेगरी है अगर आप एमपी से बाहर जाते हैं। तो ये सारे ई पास तो एमपी गवर्नमेंट आपको इशू करती है, और ये ई पास आपको मिलेगा थ्रू कलेक्ट्रेट ऑफिस। और इन सारी कैटेगरीज को एक्सप्लेन करने के पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ई पास जो है बिल्कुल फ्री है। आपको इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई फीस नहीं रखी है ई पास के लिए। और दूसरा ये कि आपके पास कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट होने बहुत ज़रूरी हैं ई पास के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। पहला डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए वो है पासपोर्ट साइज फ़ोटो की स्कैन कॉपी। दूसरा डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए वो है एक गवर्नमेंट ऑथोराइज आइडेंटिटी प्रूफ, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, पासपोर्ट हुआ, आधार नंबर, ये आपको चाहिए। और तीसरा आपको चाहिए फ़ोन नंबर लॉगिन करने के लिए पोर्टल में। तो मैंने 3 कैटेगरीज जो आपको क्लासीफाई करी है उसको मैं डिटेल में अब पोर्टल पर जाके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस एक्सप्लेन करने के पहले इन 3 कैटेगरीज को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। फर्स्ट कैटेगरी जो मैंने आपको बताई कि कोई बंदा दूसरे स्टेट से एमपी में आना चाहता है। फॉर एग्जांपल, एक बंदा मुंबई में है, वो जबलपुर आना चाहता है, तो ऑनलाइन जाके वो ई पास के लिए अप्लाई करेगा। तो उसकी ई पास की रिक्वेस्ट आएगी जबलपुर कलेक्ट्रेट ऑफिस में, और एक दिन के अंदर उसको ई पास इशू होगा। और बीच में अगर वो गाड़ी से ट्रैवल कर रहा है अपनी खुद की गाड़ी से, जितनी भी डिस्ट्रिक्ट बीच में पड़ेंगे मुंबई से लेके जबलपुर तक, वहाँ पर उसको कोई भी नहीं रोकेगा। और अगर कोई रोकेगा तो भी ई पास दिखा के वो आगे अपना सफ़र कंटिन्यू कर सकता है। दूसरी कैटेगरी जो मैंने बताई विद इन एमपी। फॉर एग्जांपल, कोई बंदा नीमच में है और उसको जबलपुर आना है और वो ई पास के लिए ऑनलाइन अप्लाई करता है, तो उसकी ई पास की रिक्वेस्ट नीमच के कलेक्टेड ऑफिस में जाएगी और उसको एक दिन के अंदर अप्रूवल मिल जाएगा। फिर वही वो अपनी गाड़ी से या जो भी मीडियम उसको सही लगता है वो लेके, वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा जब वो ऑनलाइन अप्लाई करता है कि कौन सा मीडियम वो लेके आएगा, कि मीडियम के थ्रू वो आएगा, वो जबलपुर आ सकता है। और तीसरी कैटेगरी, कोई बंदा एमपी से दूसरे स्टेट में जाना चाहता है। फॉर एग्जांपल, कोई बंदा जबलपुर में है, वो नागपुर जाना चाहता है, वो ऑनलाइन अप्लाई करेगा तो उसकी ई पास की रिक्वेस्ट जबलपुर के कलेक्टेड ऑफिस में जाएगी, वहाँ से उसको अप्रूवल मिलेगा एक दिन के अंदर, फिर वो नागपुर ट्रेवल कर सकता है। अब मैं ऑनलाइन लॉगिन करके आपको डिटेल में बताता हूँ कि ई पास कैसे आपको अप्लाई करना है वेबसाइट पर। ई पास के लिए आपको अप्लाई करना है और आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि कैसे अप्लाई करना है, तो सिंपली आप गूगल पे जाइए, वहाँ सर्च करिए एमपी ई पास। आपको बहुत सारी वेब लिंक प्रोवाइड हो जाएंगी। आपको फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है जो होएगी mapit.gov.in। जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, आपको ये वाला वेब पेज अवेलेबल होगा और इसके लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक बटन दिखेगी जिस पे लिखा रहेगा अप्लाई फॉर ई पास। आप इसको क्लिक करिए।
इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर देता हूँ। ये नंबर जो नीचे दिया हुआ है इसको भी की इन करना पड़ेगा। इसके बाद मेरे पास OTP आएगा, वो OTP मैं यहाँ एंटर कर लूँ 9421। अब इस पेज के थ्रू मैं ई पास के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि मेनली 3 कैटेगरी में ई पास इशू होता है। अगर आप MP के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आप दूसरे स्टेट से MP में ट्रैवल कर रहे हैं, या MP तीसरी कैटेगरी है, आप MP से किसी दूसरे स्टेट में ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये मैं एग्जांपल के लिए अभी मैं लेता हूँ कि आप ट्रैवल कर रहे हैं दूसरे स्टेट से MP में। जो ऑप्शन है ट्रैवलिंग फ्रॉम अदर स्टेट टू मध्य प्रदेश, तो बाकी सारी जो फील्ड्स हैं वो ऑटोमेटिक उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल आपको सोर्स स्टेट का पिक करना पड़ेगा जहाँ से आप ट्रैवल कर रहे हैं। सपोज आप महाराष्ट्र से ट्रैवल कर रहे हैं, आप महाराष्ट्र की किस डिस्ट्रिक्ट से ट्रैवल कर रहे हैं वो सोर्स डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ देना पड़ेगा। सपोज आप मुंबई से यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, डेस्टिनेशन डिस्ट्रिक्ट मैं अपने होम टाउन का देता हूँ जो कि नरसिंहपुर है। और इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में या तो आप इसी डिस्ट्रिक्ट में ट्रैवल कर रहे हैं या आसपास किसी गांव में जा रहे हैं, वो आपको क्लियरली यहाँ बताना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर नरसिंहपुर ही दे देता हूँ। ये वन वे है या राउंड ट्रिप है, दैट मीन्स क्या मुंबई से कोई बंदा नरसिंहपुर आएगा और किसी दूसरे बंदे को ड्रॉप करके वापस चला जाएगा। अगर वो केस है तो आपको राउंड ट्रिप सेलेक्ट करना है। अगर वो केस नहीं है, सिंगल वे है, अगर आप मुंबई में से नरसिंहपुर सिर्फ आना चाहते हैं और यहीं रुकना चाहते हैं, तो आप वन वे सेलेक्ट करिए। आपको किस डेट से पास इशू करवाना है। जनरली आज जैसे 25 है तो आप 27 दीजिए, क्योंकि कलेक्ट्रेट ऑफिस को भी एक दिन अप्रॉक्सीमेटली लगता है पास इशू करने में। तो मैं 27 पिक करता हूँ। इतना याद रखिए आपको पास एंड करने की भी डेट देना है। फॉर एग्जांपल मैंने 27 मेरी पास की स्टार्ट डेट है, तो 4 दिन गवर्नमेंट अलाउ करती है कि आप 4 दिन के अंदर ये पूरा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट 4 डेज यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, 27, 28, 29, 30। तो मैक्सिमम आप 30 तक पिक कर सकते हैं, एंड डेट 29 भी कर सकते हैं। तो मैं 29 ना पिक करके 30 पिक करता हूँ। आपका पर्पस क्या है ये आपको क्लियरली मेंशन करना है इस नरसिंहपुर आने का। तो ये बहुत सारे रीजंस यहाँ पर हैं कि एसेंशियल सर्विस फॉर डोर टू डोर डिस्ट्रीब्यूशन, फूड एसेंशियल सर्विसेज और एक्टिविटीज़, मेडिकल कैंडिडेट, अदर ट्रैवलर, पर्सनल इमरजेंसी मेडिकल, पर्सनल इमरजेंसी अदर, और ट्रांसपोर्टर। जनरली अगर आप अपने होम टाउन आ रहे हैं मध्य प्रदेश में वो जो आपका होम टाउन है वहाँ पर आ रहे हैं किसी दूसरे स्टेट से, तो आप ये पिक करिए अदर ट्रैवलर्स। और आप यहाँ क्वेश्चन मार्क में अगर अपने माउस को रखेंगे तो आपको दिखेगा अलग अलग ऑप्शंस। लास्ट ऑप्शन आप देखिए, यदि किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत पर्सनल इमरजेंसी में आवागमन करना हो, तो आप मुंबई में फंस गए थे और लॉकडाउन के कारण अपने होम टाउन नहीं आ सके और आपको आना है, तो ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है आपको घर लाने के लिए। ये ऑप्शन पर्पस ऑफ पास आप ये पिक कर सकते हैं। फिर डिस्क्रिप्शन देना है कि मैं यहाँ पे दे रहा हूँ बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, और मैं अच्छे से फ्रेज करता हूँ। सीधे मैंने लिखा है कि नरसिंहपुर मेरा होम टाउन है और मुझे अपने घर वापस आना है। अगर आपको ज़्यादा डिटेल्स प्रोवाइड करनी है तो अपनी जर्नी में आप कहाँ कहाँ से गुजरेंगे वो इन्फॉर्मेशन भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि ये मैंने मैप खोला हुआ है, आप गूगल पे आके मैप में डालते हैं आप मुंबई से नरसिंहपुर किस तरह आएंगे,
तो ये जो सारे डिस्ट्रिक्ट पड़े आपके रास्ते में पड़ेंगी, फॉर एग्जांपल मालेगांव, धुले, आचरा, ये सब आप यहाँ पे डाल सकते हैं। पर ये वाली फील्ड मैंडेटरी नहीं है, तो अगर आप इसको पिक नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। अब आपको मेन एप्लीकेंट की डिटेल यहाँ पर की इन करनी है। फॉर एग्जांपल मेरा भाई और उसकी वाइफ मुंबई में रहते हैं। अगर वो मुंबई से नरसिंहपुर आएंगे तो मैं अपने भाई को मेन एप्लीकेंट बना सकता हूँ या उसकी वाइफ को। यहाँ पर मैं अपने भाई को मेन एप्लीकेंट बना रहा हूँ, तो मैं उसका नाम यहाँ दे रहा हूँ। ये मोबाइल नंबर मेरा है क्योंकि मैं उससे लॉगिन करा था और इसको चेंज नहीं कर सकते फॉर अ टाइम बीइंग। आप जनरली यहाँ पर जिस मोबाइल नंबर के थ्रू आप लॉगिन करते हैं वो मोबाइल नंबर यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। इसके बाद आपको बताना है वो मेल है फीमेल है, आपको ईमेल एड्रेस देना है। मैं यहाँ पर भी फिर आपको एक फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर आधार कार्ड पे कर रहा हूँ। तो अभी मैं यहाँ जाके अपने भाई, यहाँ प्लस साइन पे आप जाइए। यहाँ पर मैंने प्रिंसिपल एप्लीकेंट, जो इस केस में मेरा भाई है, उसकी फ़ोटो अटैच करी है और अपलोड करने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। याद रखिए सिर्फ जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट ही सिस्टम एक्सेप्ट करेगा। ये नीचे आप देख सकते हैं फ़ोटो अपलोड हो रही है, 38% हो गई है। थोड़ा टाइम लग रहा है, 46% हो गई, 55% हो गई है, 67% हो गई है, स्लो है। इन बिटवीन मैं एड्रेस दे देता हूँ अपना यहाँ पर। ओके, फाइल यहाँ पर मेरे भाई की यहाँ पर फ़ोटो अपलोड हो गई है। अब मैं एड्रेस देता हूँ फॉर्म में। यहाँ पर सिंपल आप एड्रेस दे सकते हैं। आप अपने मुंबई का एड्रेस दे सकते हैं, पर आई वुड रिकमेंड कि आप जहाँ पर जा रहे हैं एमपी में वहाँ का एड्रेस दीजिए। तो मैंने अपने होम टाउन का एड्रेस दिया है यहाँ पर। अब आइडेंटिटी प्रूफ प्रिंसिपल एप्लीकेंट के आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। तो मैं अपने भाई का आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ और यहाँ पर जेपीजी के अलावा पीडीएफ फॉर्मेट भी यूज हो जाता है। तो अब ये फॉर्म अपलोड हो रहा है यहाँ पर। 46% हो गया है, तो मैं थोड़ा वेट करूँगा ताकि ये अपलोड हो जाए, उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप पर मूव करूँ। थोड़ा टाइम लग रहा है इसको अपलोड होने में। ओके, ये फाइल यहाँ पर अपलोड हो गई है। अगर आपके साथ कोई और ट्रैवल कर रहा है तो आपको उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। मैं अपने भाई की वाइफ की डिटेल देता हूँ। क्या रिलेशन है प्रिंसिपल एप्लीकेंट के साथ जो बंदा है बंदी ट्रैवल कर रहा है, तो मैं यहाँ पर वाइफ सेलेक्ट कर, तो वो आपको यहाँ पे पिक करना है और उसका भी आइडेंटिटी प्रूफ पिक करना है जो प्रिंसिपल एप्लीकेंट के साथ जा रहा है। सिर्फ आपको लेकिन ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, बस आपको बताना है कि प्रिंसिपल एप्लीकेंट के साथ जो बंदा है बंदी ट्रैवल करेगा वो अपने साथ कौन सा आइडेंटिटी प्रूफ लेके चल रहा है। अब आप ये पिक कर सकते हैं कि आप 2 व्हीलर से ट्रैवल कर रहे हैं, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, जीप। तो इन माय केस मेरा भाई 4 व्हीलर से ट्रैवल कर रहा है। और अगर उसके बाद आपको व्हीकल का नंबर देना पड़ेगा जिस व्हीकल से आप ट्रैवल करने वाले हैं। इसके अलावा आपको लगता है कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अगर आपको देना है, ये सारे ऑप्शनल हैं। फॉर एग्जांपल आप अपनी अपनी आपके जो को पैसेंजर हैं उनका उनकी आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, पर दिस इज़ नॉट मैंडेटरी, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है कि मैं यहाँ घोषणा करती हूँ कि मैं सभी शासकीय आदेशों का पालन करूँगी और कोविड-19 के प्रसार के से रोकथाम हेतु आवश्यक सावधानी रखूँगा या रखूँगी। मैं यह भी घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन में दी गई जानकारी पूर्णतः सही है, जिससे गलत पाए जाने पर मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा सकेगी। ये सब आपने फॉर्म फिल कर दिया है।
अब आपको सिर्फ सबमिट करना है। जब आप सबमिट करेंगे फॉर्म को, तो सबमिट करने के बाद इस तरह का स्क्रीन आपके सामने आएगी और जो आपको रेफरेंस नंबर देगी। मेरे भाई के लिए मैंने पास इशू करने जब करा था तो ये वाला रेफरेंस नंबर जनरेट हुआ और ये स्क्रीन में ही दिखाता है कि आपकी एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नरसिंहपुर में पेंडिंग है। तो ये हुआ जब आप दूसरे स्टेट से एमपी में आते हैं। अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बातें करता हूँ कि आप ट्रैवल कर रहे हैं विद इन मध्य प्रदेश, तो एक चेंज अभी आया है, वो ये कि ये देखिए, अगर आप विद इन एमपी ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको ई पास की आवश्यकता नहीं है, आपको ई पास के लिए अप्लाई नहीं करना है। पर यहाँ पर एक कंडीशन है, अगर आप भोपाल, इंदौर या उज्जैन से अपनी जर्नी चालू कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा भोपाल से जबलपुर आना चाह रहा है तो उसको ई पास लेके ही आना है। ई और अगर कोई बंदा नीमच से जबलपुर आ रहा है तो उसको ई पास लेके नहीं आना है, वो डायरेक्टली अपनी जर्नी चालू कर सकता है। सेम रूल अप्लाई होता है इंदौर और उज्जैन के लिए। अगर उज्जैन या इंदौर से कोई बंदा विद इन एमपी किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा रहा है तो उसको ई पास लेना मैंडेटरी है। और तीसरा ऑप्शन है ट्रैवलिंग फ्रॉम मध्य प्रदेश टू अदर स्टेट। इसके लिए भी आपको सेम डिटेल जो फिल करनी पड़ेगी जब आप दूसरे स्टेट से एमपी में आते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया। और आप जब सबमिट करेंगे इसको तो आपको रेफरेंस नंबर जनरेट होगा और फिर आपका लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस से अप्रूवल मिलेगा आपको 1 दिन के अंदर। 1 दिन के बाद जब आपका ई पास इशू हो जाएगा और आपको चेक करना है कि ई पास इशू हुआ है कि नहीं, तो आप फिर से mapit.gov.in इस वेबसाइट पर जाइए, डाउनलोड ई पास पर जाइए, इस लिंक को क्लिक करिए। आपको यहाँ पर प्रिंसिपल एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर देना है, आपको रेफरेंस नंबर देना है, जब आपने ई पास सबमिट करा था जो रेफरेंस नंबर आपको मिला वो देना है। और जब आप इसको सबमिट करेंगे तो इस तरह का ई पास जो मैंने अपने भाई के लिए इशू करवाया था, जिसमें प्रिंसिपल एप्लीकेंट का नाम आ जाएगा, उसका आधार नंबर आ जाएगा, वो कहाँ से आ रहा है, कहाँ तक जा रहा है, कौन सी व्हीकल यूज़ कर रहा है, उसके साथ कौन ट्रैवल कर रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और ये आपको लेके चलना है पूरी जर्नी में अपने साथ में। और इतना याद रखिए, जब आप अपने डेस्टिनेशन में पहुंचते हैं तो आपको 14 डेज का होम क्वारंटाइन का अवश्य रूप से पालन करना है। वही यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है। तो 14 डेज तक आपको घर में अपने एक रूम में रुकना है जहाँ पर अटैच लैट बाथ होगा। आप घर के लोगों से भी नहीं मिलेंगे, आपको टोटली आइसोलेट रहना है। पुलिस स्टेशन में आपको अपने लोकल पुलिस स्टेशन में आने के बाद अपने होम टाउन में इंफॉर्मेशन देनी है कि हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। वो आपको चेक करने आएंगे और आपके घर के सामने एक होम क्वारंटाइन का एक साइन भी लगा के आएंगे कि इस घर में 14 डेज तक कोई ना आए, ना अंदर वाले लोग बाहर जाएं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप कुछ और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वो ही मुझे बताइए।